यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के सी सेट को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, सी सेट जो है ना, वो गले की चुभन बना हुआ है ज़्यादातर स्टूडेंट्स की, और ख़ासकर उनकी जिनका ये जो मैथ्स वग़ैरह हैं, इनसे दूर-दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है या बहुत लंबे अरसे से छोड़ चुके हैं, उनके लिए तो ज़्यादातर। वैसे ऐसे कोई भी नहीं है जो बिना तैयारी के सीसैट को सोचेंगे कि आप क्वालीफ़ाई कर लें, बिल्कुल ना पढ़ें, वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेजॉरिटी पर आते हैं कि ये एक गले का फंदा बना हुआ है और एक तरीके से रुला देता है सबको। लेकिन प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझ पाते। अगर आपने इसके जड़ को समझ लिया कि समस्या की जड़ कहाँ है, तो आप प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम किनके लिए है सच पूछूं तो उनके लिए जो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी में काम नहीं करते। उनका ध्यान होता है 80 क्वेश्चंस की तरफ और वो ये भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। सी सेट में बस क्वालिफाई करना है, 33% मार्क्स लाने हैं, जिसके लिए 27 क्वेश्चंस जो हैं वो मोर देन एनफ होंगे। कि सिर्फ 27 क्वेश्चन लाएंगे तो हम 27 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ये एक रिस्क हो जाता है कि आप सिर्फ 27 क्वेश्चन सॉल्व करके आए, ऐसा तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं सारे सही हो जाएंगे। तो एक बैलेंस स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप 40 टू 45 क्वेश्चंस को टारगेट करें। 40 लेकर आप चल सकते हैं। अगर आपने 40 भी सॉल्व किया तो उसमें भी आपके पास 8 क्वेश्चंस गलत करने का चांस होगा। 32 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो गए तो आप क्लियर कर लेंगे यूपीएससी सी सेट को। और सबसे बड़ी बात, दिक्कत की शुरुआत समझना बहुत ज़रूरी। एक तो स्ट्रेटेजी की हमने बात की, अब जड़ कहाँ है? जड़ ये है कि हमने पहले से सीसेट के बारे में इतना नेगेटिव सोच रखा है अपने मन में कि जब हम सीसेट का एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हम सही से परफॉर्म ही नहीं कर पाते। आप रियल ज़िंदगी में सोचिए ना, जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं या जिनके बारे में हम नेगेटिव सोचते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है? हाउ डू वी बिहेव? ठीक से व्यवहार नहीं करते ना, वही हो जाता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो एक पॉजिटिव कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और ये आएगी कहाँ से? अपने थॉट को चेंज करने से। अब देखिए, सीसैट क्या है? एक रखवाला है, मैं यूँ कहूँ यूपीएससी प्रीलिम्स का, एक बॉडीगार्ड है उसका। अगर आपको अपने प्यार को जीतना है, तो इस बॉडीगार्ड से होते हुए तो जाना पड़ेगा ना, इसको हराना पड़ेगा। और जब आप इसको हराएँगे, तो जो आपका प्यार है वो यूपीएससी प्रीलिम्स, आप ये बताइए उसकी नज़र में आपका सम्मान बढ़ेगा या घटेगा? जब राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया और सीता जी से उनका विवाह हो गया, तो धनुष तोड़ने से उनका सम्मान गिरा या घट गया? तो एक इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो एक पॉजिटिव रिलेशन बन जाएगी। अब आप सही से उसके बारे में सोच पाएँगे, सॉल्यूशन के बारे में सोच पाएँगे और एग्ज़ाम में सही तरीके से परफ़ॉर्म भी कर पाएँगे। तो पहले तो एक पॉजिटिव कनेक्शन आप डेवलप करिए। अब बात करें कि वो 40 क्वेश्चन आएँगे कहाँ से? तो फ्रेंड्स, एक तो इन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये मैथ्स वगैरह टफ लगते हैं, यूपीएससी ने एक बड़ा अच्छा पोर्शन बना के रखा है कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। पिछला प्रीलिम्स ही देख लें तो 27 क्वेश्चंस आए थे वहाँ से। और प्रीलिम्स का जो ये कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है सीसेट का, इस पर हम इस तरीके से बात करेंगे कि आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो। इसके लिए हम डबल क्रॉस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेंगे, डबल क्रॉस चेक स्ट्रेटेजी का। मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊँगा। एक, कि बिना पैसेज को पढ़े भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल सही-सही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एक इमरजेंसी स्किल होगी, जिसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी में करें। या मैं कहूँ कि सही तरीके से सॉल्व करने के बाद इसको वापस से चेक करने के लिए इस्तेमाल करें,
ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि मेरा बिल्कुल सही बना है। और दूसरा, पढ़ के पैसेज को और फिर उस तरीके से सॉल्व करना, और इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो। तो यहाँ से आ गए, और फिर मैंने बहुत डीप रिसर्च में पाया है फ्रेंड्स, मैं कोई भी बात हवा में नहीं करूँगा। डीप रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद पाया है कि हर साल यूपीएससी 15 से 20, कभी-कभी 25 भी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है मैथ्स और रीजनिंग के, जहां फॉर्मूला की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती उसको सॉल्व करने के लिए। सिर्फ आप जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको अच्छे से समझकर वहीं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। तो हमें टारगेट क्या करना है, एक वो उधर से आ गए 25 क्वेश्चन करीब, और 15-20 क्वेश्चन इधर से आ गए, तो मिल के आपके 40 to 45 क्वेश्चंस हो गए, और उसमें भी गलत करने के पास आपके पास चांसेस हैं। तो मिलजुल के आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको 2024 का सी सेट क्वालिफाई करना है तो पिछले कुछ साल के तो आप देखे ही, लेकिन मेनली 2023 का जो सी सेट हुआ है वो अभी तक का टफेस्ट माना गया है। उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो इसीलिए हम उसको लेकर बातें कर रहे हैं। मेरे पास सेट डी है, आप या तो डाउनलोड कर लें या आप हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाएं। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो कॉम्प्रिहेंशन पर बातें कर रही हैं, साथ ही मैथ्स और रीजनिंग के वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आपको सॉल्व एग्जाम में करने चाहिए, और साथ ही वो भी जो आपको छोड़ देने चाहिए ताकि आपका समय खराब ना हो। सी सेट में समय बचाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस तरीके के कंडीशंस होते हैं, हम ऑलरेडी एक एग्ज़ाम दे चुके रहते हैं 2 घंटे का, उतना लंबा गर्मी का गैप होता है, तो माइंड का बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको 80 क्वेश्चन का और टफ क्वेश्चंस का प्रेशर दे देंगे तो फिर बैठ जाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि हमें किसको छोड़ना है, यूपीएससी ये भी चेक करता है, नहीं तो उसने क्वालिफाइंग क्यों बना के रखा होता है इसको अभी। आइए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग सेट डी में अब 9th क्वेश्चन पर आ गए हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ये क्या है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by rearranging the digits of the number 11223344 such that odd digits occupy odd positions and even digits occupy even positions। ये जो 8 नंबर दिए गए हैं अलग अलग, इसमें से कितने नंबर्स हम 8 डिजिट के अलग अलग तरीके के फॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि उसमें कंडीशन क्या है कि ऑड डिजिट ऑड पोजीशन पर रहेंगे और इवन डिजिट इवन पोजीशन पर रहेंगे। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अगर आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ा है तब तो आप इसको टच करिए। ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जिनका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, लंबे टाइम से छूटा हुआ है, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूँगा, उन्हें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, आप चाहें तो मेरी बात मान सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कि ऐसे क्वेश्चन जो आए परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले, ऐसे क्वेश्चंस को आप गोली मार दीजिएगा, बिल्कुल छूने की ज़रूरत नहीं। कि कितने डिजिट फॉर्म पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा, ये परमुटेशन का इतने डिजिट से कितने डिजिट फॉर्म किए जा सकते हैं, ये उस तरीके का जैसे ही आपको मिले एक ही लाइन पढ़ने के बाद उसको छोड़ दीजिए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइए, समय खराब मत करिए। मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को सीखें, अगर आपने नहीं सीखा है तो एक एकाध क्वेश्चन यहाँ से आता है और आपको इसके साथ समय खराब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतने टॉपिक्स हैं जहाँ से आप वो जो हमने बात की है बिना फॉर्मूला के, आप उसको सॉल्व, उतने आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये वैसे ही क्वेश्चन है जिनका मैथ से कनेक्शन नहीं है, यूपीएससी ने ये बना रखा है छोड़ने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, इस पर मैं बात भी करने नहीं जा रहा। 10th नंबर पर आते हैं। ये क्या है, ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 16 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। कि ए बी और सी जो है अगर इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम करे, एक साथ नहीं अलग अलग काम करे सॉरी फ्रेंड्स, तो एक काम को
ए जो है वो 8 दिन में कर सकता है, बी जो है 16 दिन में कर सकता है और सी जो है 12 दिन में कर सकता है, अलग-अलग करे तो। जिसमें से ए की बात करें, ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, मंडे को सिर्फ ए काम करेगा। बी अलोन वर्क्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को सिर्फ बी काम करेगा। सी अलोन वर्क्स ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को सिर्फ सी काम करेगा। ए अलोन अगेन वर्क्स ऑन थर्सडे, फिर ए थर्सडे को, बी फ्राइडे को, उसके बाद सी जो है सैटरडे को, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, एक एक दिन एक आदमी काम करेगा एंड सो ऑन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 days, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इन दोनों में से कौन सही है इस क्वेश्चन को लेकर, और ये रहे आपके ऑप्शन। ये जो है वर्क एंड टाइम जो है उसका क्वेश्चन है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें देखिए फॉर्मूले की जरूरत तो है, लेकिन बहुत थोड़े से 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक जिसमें फॉर्मूला थ्योरम की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक ऐसे जो प्योरली फॉर्मूला पे आधारित हैं जैसा कि ये, और एक इस तरीके के जिसमें थोड़े से फॉर्मूले से काम चल जाएगा, या मैं कहूँ ज्यादा कुछ नहीं, समझ वाला फॉर्मूला, आप अपने दिमाग से भी निकाल सकते हैं वो फॉर्मूला। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप, इस ऐसे क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको आप सेकंड स्टेज में ट्राई करें। पहले आपने कॉम्प्रिहेंशन बनाया, फिर 10-15 अगर आपके कवर हो के 40 पुर गए हैं तो बिल्कुल इसको भी टच करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको दिखाई दें, इसको पहले बार में आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके साथ पढ़ के भी समय खराब मत करिए। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो समझ के आधार पर सॉल्व हो रहे हैं, शुरुआत में पहले उन्हें करिए, और सेकंड स्टेज में जो थोड़े से फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे हैं, अगर क्वेश्चंस आपका बच रहा है कि अभी आपका 40 नहीं पूरा है, तब आप ट्राई करिए इसको। जैसे ये कैसे होगा अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर इतने दिन में पूरा करते हैं, तो सब, तो कितने दिन में, यहाँ क्या है, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे और फिनिश्ड इन 10 days, कितने दिन में काम पूरा होगा। पहले तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि पूरा काम कितना है, तो हम पहले पूरा काम ढूंढ लें। पूरा काम के लिए जनरली क्या होता है कि जो दिया है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, इन तीनों का एलसीएम देखें तो आपका 48 हो जाएगा एलसीएम। इसको आप दिमाग में भी रख सकते हैं कि अच्छा एलसीएम 48। अब यहाँ बात कर रहा है कि ए एक दिन मंडे को काम करता है, मतलब एक एक दिन करके काम कर रहा है, तो पता तो होना चाहिए कि एक दिन में कौन कितना काम करता है। जैसे इसकी बात करें ए की, तो एक दिन में कितना काम करेगा, अगर 8 दिन में वो पूरा काम खत्म कर देता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8। उसी तरह बी कितना हो जाएगा, 1/16। सी कितना हो जाएगा, 1/12। तो अगर 1/8 काम कर रहा है तो ए ने एक दिन में कितना काम किया, ए का काम हो जाएगा आपको 6, क्योंकि 8 से फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, 1/8 इंटू 48, तो ए का 6 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का कितना हो जाएगा, 4। तो ये इन सबके इंडिपेंडेंट काम हो गए। तो इन तीनों को अगर जोड़ दें तो 6 3 9 4 13, तो 3 दिन में 13 यूनिट का काम हो जा रहा है। 3 दिन में 13, 9 दिन में इसके करीब ले जाइए जो 13 का मल्टीपल होगा, 13 तिया 39, 13 चौका 52, इससे अधिक हो जाता है तो कम ले आए, 13 तिया 39, तो 9 दिन में जो है 39 काम हो जाते हैं। अब हमारे पास बचता है क्या, 9 दिन, 9 काम और बच गया है, जिसमें अगले दिन जो है 6 काम ए कर देगा, ठीक है, और 3 काम बी कर देगा, तो 6 3 9, मतलब 9 दिन में और 2 दिन का और काम, मतलब 11 दिन में काम खत्म होगा। ठीक, तो 11 दिन में काम खत्म होगा, तो ये जो कह रहा है फिनिश्ड इन 10 days, ये तो गलत हो गया। और ये कह रहा है कि फिनिश्ड ऑन थर्सडे, तो मान लीजिए मंडे से शुरुआत हुई, तो मंडे टू सैटरडे तक जाएं तो एबीसी, फिर एबीसी, फिर संडे को ए काम करेगा, ठीक, संडे को ए काम करेगा। ऐसे करके आप उंगली पर गिन लें, ठीक, कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, अब यहाँ से ए काम कर रहा है, ये 7वां दिन है, ए 11वें दिन पे ख़त्म होना है, ठीक है, तो यहाँ फिर ए बी सी, या फिर ए बी सी ए बी सी ए बी सी है ही, ये ए है ये बी है, मंडे ट्यूसडे यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो रहा है,
तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आगे आपका थर्सडे, तो ये ठीक है। इसको आप बड़े आसानी से इन चीज़ों को दिमाग में रख सकते हैं या हाथों की उंगलियों पर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेमी फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, थोड़े से अति से हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, एलसीएम भी नहीं पता, वन बाई कुछ भी, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप छोड़ देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होना है। उतने क्वेश्चन यकीन मानिए, मैंने जो 15, 20, 25 क्वेश्चन की बात की है उसमें ये शामिल नहीं होता है। इसको छोड़कर मैं बातें कर रहा हूँ, ये तो फिर एक्स्ट्रा आपके पास एडवांटेज हो जाएगा। ऐसे सेमी फॉर्मूला पे 15, 20 क्वेश्चन आते हैं, ये और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो ऐसे को आप चाहें तो बिल्कुल छोड़ भी सकते हैं। मन हो तो मैं क्या कहूँ, मन का बात यहाँ करना ही नहीं, छोड़ ही दें। अगर रेयरली बच जाता है एक दो आपका 40 पुरने में, तो जाके इसको टच करें ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, फिर और आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।